ई टैक्सेशन एंड ई टेंडरिंग ई कॉमर्स में क्या होती है? While e-commerce focus on business transaction between companies and consumer, online e-taxation and e-tendering are related process that can indirectly impact e-business. Like GST हो गया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को ई-कॉमर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ई टैक्सेशन और ई टेंडरिंग होता क्या है। ई टैक्सेशन का मतलब क्या है कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ टैक्सेस जो हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ या फिर कॉमर्स ट्रेड पर लगाए हुए हैं थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन टैक्सेशन फिलिंग को ही हम कहते हैं ई टैक्सेशन। इसमें कौन कौन से टैक्स हम फिल कर सकते हैं, मतलब जितने भी ई कॉमर्स के अंडर टैक्सेस आते हैं, बिजनेसेस टैक्स पे कर सकती है, वो सारे ही टैक्स हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, वैट, इनकम टैक्स। वैट तो अब ख़त्म हो गया, जीएसटी आ गया इसकी जगह। ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन एंड डिडक्शन, मतलब हम टैक्स जैसे ही फिल कर देते हैं तो ऑनलाइन ही वो ऐड हो जाएगा या फिर डिडक्ट हो जाएगा कि 10,000 का टैक्स है तो 5,000 भर दिया तो 5,000 बैलेंस निकल जाएगा। वो ऑनलाइन ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। बेनिफिट्स क्या है इसके? टैक्स फिल करना इजी हो गया है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, एरर कम हो गए हैं, टाइम सेव कर रहा है। मे ऑफर फास्टर टैक्स रिफंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, मतलब टैक्स रिफंड भी हो जाते हैं कभी कभी जब आप फाइल लगाते हो अपनी कि भाई ये जो टैक्स है वो गलत है, तो टैक्स रिफंड भी ईज़िली हो जाते हैं कभी कभी ई टैक्सेशन की हेल्प से। ये तो थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है इसके? इंक्रीज एफिशिएंसी टैक्स कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है और टैक्स इन्वेजन कम हो गया, मतलब टैक्स की चोरी कम हो गई है बहुत। प्रोवाइड एक्सेस टू रियल टाइम डेटा फॉर बेटर टैक्स पॉलिसी, कि रियल टाइम डेटा मिलता रहता है गवर्नमेंट को कि किसने टैक्स भरा, कितना भरा, क्या भरा और क्यों नहीं भरा, सबका एक डेटा, रियल टाइम डेटा उनके पास रहता है। ई टेंडरिंग क्या होती है? रेफर्स टू द ऑनलाइन प्रोसेस फॉर सोलिसिटेटिंग एंड रिसीविंग बिड्स फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ई टेंडरिंग मतलब जैसे पहले पेपर वर्क के थ्रू टेंडर फिल होते थे, अब इंटरनेट के थ्रू टेंडर फिल हो जाते हैं। टेंडर मतलब अलग अलग टेंडर होते हैं, हाईवे का टेंडर, टोल टैक्स के टेंडर्स एंड वाइन शॉप्स के टेंडर, तो बहुत सारे टेंडर होते हैं, सारे अब ऑनलाइन फिल होने लग गए हैं। पब्लिशिंग टेंडर नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन डेडिकेटेड, कहाँ पे पब्लिश होते हैं कि जो गवर्नमेंट की पोर्टल्स होते हैं उन पे ये सारे टेंडर्स के नोटिस प्रोवाइड किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। अलाउइंग बिजनेस टू सबमिट बिड ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। सबमिट बिड्स ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि भाई 1,000 करोड़ की बिड है तो हमने फिल कर दिया कि मैं 1,000 करोड़ में काम कर दूँगा, दूसरे ने कहा 1,100 करोड़ में कर दूँगा, तो ऑनलाइन हम बता सकते हैं उनको हमारा बजट क्या है। स्ट्रीमिंगली बिड इवैल्यूएशन प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन टूल, मतलब जो सब कुछ बिड वगैरह लगती है वो ऑनलाइन टूल्स की हेल्प से लग जाती है। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग रिस्क, मतलब करप्शन का चांसेस बहुत कम हो गए हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। बेनिफिट्स फॉर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है? ईजियर एक्सेस टू टेंडर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब मैं समालखा में बैठ के चंडीगढ़ के टेंडर भी भर सकता हूँ, दिल्ली के भी टेंडर भर सकता हूँ, मेरे को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है।
एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, मतलब पेपर वर्क जो भी था उनमें जो भी कॉस्ट लग रही थी सारी रिड्यूस हो गई है, ख़त्म हो गई है। प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बिजनेस ऑफ। अब सिंपली बताऊं तो पहले क्या होता था कि मैं बिड करने गया हूँ, टेंडर भरने गया हूँ, तो बीच रास्ते में स्नाइपर लेके बिठा दी और उड़ा दिया बंदा, वो भी ख़त्म हो गया, रिस्क ख़त्म हो गया। फेयर प्ले है, जित मैं अपना घर बैठ के भर रहा हूँ, दूसरा अपना घर बैठ के भर रहा है, कौन घर में आके उड़ा देगा। इम्प्रूव बिड सबमिशन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एरर। अब क्या होता था कि मैं जाके पूछ लूँ भाई उसने कितने का भरा है, मैं उससे थोड़ा कम भर दूँगा और मेरे को मिल गया, तो वो सब कुछ ख़त्म कर दिया इसने, और जो बिड की सबमिशन थी उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया है। बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट के हिसाब से क्या बेनिफिट हुए हैं, टाइम सेव हो रहा है, गवर्नमेंट का भी रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही उनको, इतनी सारी फाइल्स जो पहले पेपर वर्क में मैनेज करनी पड़ रही थी वो नहीं करनी पड़ रही। एनहेंस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इन अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो गई है, और फेयरनेस इन अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जितने की बिड लगी है उसी हिसाब से फेयर प्ले कर सकते हैं उस टेंडर फिलिंग फर्म के साथ। इंक्रीजेज कंपटीशन अमंग बिडर्स पोटेंशियली लीडिंग टू लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब कंपटीशन बढ़ गया है और जो कॉस्ट है वो सारी लो हो गई है। प्रोवाइड एन ऑडिट ट्रेल फॉर बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। अब ऑडिट क्या होता है, ऑडिट मतलब जब एक फर्म पूरे साल, मतलब एक सीए जब आपके अकाउंट्स को चेक करता है तो उसे कहते हैं ऑडिट। तो ऑडिट करने के लिए एक रिकॉर्ड कीपिंग ट्रेल बेटर हो गया है, मतलब ऑनलाइन सब कुछ डेटा है हमारे पास रिकॉर्ड, तो ऑडिट करने में भी इजी रहता है। इम्पैक्ट क्या हुआ है ई कॉमर्स पे इन दोनों के, ई टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस नीड टू कंप्लाई विद ई टैक्सेशन रेगुलेशन इन द रीजन्स दे ऑपरेट। जिस रीजन में ई टैक्सेशन रेगुलेट करती है उनमें जो ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस हमारे रजिस्टर हैं उनके साथ जुड़ना पड़ता है, जैसे जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि लिंक बना रहे टैक्सेशन ई टैक्सेशंस के बीच में और बिजनेसेस के बीच में। क्लियर ई टैक्सेशन पॉलिसी कैन एनकरेज फॉर्मलाइजेशन एंड ग्रोथ विद इन द ई कॉमर्स सेक्टर। अब क्लियर ई टैक्सेशन पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि वैट के अंदर ऐसे ऐसे टैक्सेस इंक्लूड थे जो वेंडर्स को या फिर बिजनेसेस को समझ नहीं आते थे, तो वो टैक्स बचाने की सोचते थे। बट अब क्या है कि ई टैक्सेशन की हेल्प से उन्हें सब कुछ पता लग जाता है कि कितना % टैक्स किसके बिहाफ पे लगा है और कितना % टैक्स कहाँ जा रहा है। ई टेंडरिंग की हेल्प से क्या हो गया है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट सारे हमें मिल जाते हैं और उधर ही हम उनको फिल कर देते हैं, और फेयर कंपटीशन को इसने इंक्रीज़ कर दिया है।